और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की थी। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। ये अप्रोच का सवाल है मान्यवर, सुरक्षा की ग्रिड मजबूत करने का सवाल। कांग्रेस के शासन में कुल 2014 तक 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे, इसमें से 32 अटल जी की सरकार में बने थे। और मोदी सरकार ने 10 वर्ष में 66 के बनाम 612 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए। मोस्ट इफेक्टेड नक्सल जिले, इसकी एक व्याख्या है, कांग्रेस ने ही बनाई, हमने स्वीकारी। 2014 में 126 थे, अब उसमें से 12 बचे हैं। और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहां हूं। दो 2014 में नक्सल घटनाएं घटी है ऐसे पुलिस स्टेशन 330 थे, अब सिर्फ 104 रह चुके हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 18,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था, अब 4200 स्क्वायर किलोमीटर बचा है। और नाइट लैंडिंग हेलीकॉप्टर, हेलीपैड्स एक भी नहीं थे, हमने 68 बनाए हैं। कैंपों की खुलने की संख्या दयनीय है, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि बातें विदेश में भी जाती है, मगर हमने 5 ही साल में 302 नए सुरक्षा कैंप खोलकर पूरे एरिया को सुरक्षा की। फाइनेंशियल चॉकिंग करने के लिए मान्यवर हमने एनआईए और ईडी का उपयोग किया, कई करोड़ रुपया इनके जब्त करे, पीएमएलए के केस कर उनके फाइनेंसरों को जेल की सलाखों के पीछे डाला। लगातार राज्य और केंद्र के बीच में मीटिंगें हुई। मेरे स्तर पर सभी मुख्यमंत्रियों की 11 मीटिंगें हुई और मेरे स्तर पर ही डीजीपीज के साथ 12 मीटिंगें हुई। हमने डायनेमिक रणनीति बनाई, स्ट्रेटेजिक लोकेशनों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया। और मान्यवर विकास तो वहां पहुंचना चाहिए, हमने बजट को भी 300% बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर 14 से 24 में 11,503 किलोमीटर हाईवे बनाए, 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। पहले चरण में 2343 मोबाइल टावर लगाए, दूसरे चरण में 2542 मोबाइल टावर लगाए और 4,000 मोबाइल टावर लगाने का काम अभी चल रहा है। पूरा नक्सल एरिया अब मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस ये दिसंबर के पहले हम कर देंगे। मानेगा निर्मला जी और अश्विनी भाई यहां बैठे हैं। नक्सल प्रभावित जिलों में 1007 बैंक की शाखाएं ये सिर्फ 5 साल में खोलने का काम हुआ है। 937 एटीएम बनाए और 5,731 डाकघर बैंकिंग सेवा के साथ खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। 48 के 48 जिलों में कौशल विकास योजना पहुंची। एनआईए का एक मजबूत वर्टिकल बना। 1143 वहीं से ही आदिवासी युवाओं को भर्ती कर सुरक्षा बलों में लिया और हमने 6 नए हेलीकॉप्टर
वहां जवानों के रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए बनाए। इंजर्ड होते ही इसको अस्पताल में लिया जाए, जो रात को भी उठ सकते। और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज नक्सलवाद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है मान्यवर। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। इसके कारण उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है, एकदम चरमरा गया है। और कई सारे करोड़ों के रुपया के इनाम थे, ऐसे लोग सरेंडर भी हो गए। मारे गए जोनल कमेटी के मेंबर 1, सब जोनल कमेटी के 5, स्टेट लेवल कमेटी के 2, डिविजनल कमेटी के 31 और 59 एरिया कमेटी के मेंबर मारे गए मान्यवर। ये आंकड़ा कभी भी आत्मसमर्पण के लिए भी हम लचीली पॉलिसी लेकर आए। और जो लोग हमारी सरकार की घोषणाओं के पीछे मखौल उठाते कि कई सरकारें बदल गई, कुछ नहीं हुआ, मैं बड़े आनंद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये सरकार के रहते ही ये देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा मान्यवर। इसमें किसी को सरकार, जब इच्छा होती है तो बहुत कुछ होता है, मगर इच्छा होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है मान्यवर। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है मान्यवर। वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी है। हमारी सरकार आने के बाद हमें सब हथियारी ग्रुपों से बातचीत की मान्यवर। 19 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए। 2020 में NLFD के साथ, 21 में ब्रू रियांग के साथ, 22 में कार्बी के साथ, 2022 में आदिवासियों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ, 2022 में असम मेघालय अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 2023 में DNLA, UNLF और उल्फा का समझौता, असम और अरुणाचल प्रदेश का अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 24 में त्रिपुरा के साथ समझौता, NLFT और ATTF के साथ समझौता। कुल मिलाकर मान्यवर 10,900 युवा